बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 7 जून से गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र, ये बड़ी जानकारी है। और धामी सरकार पेश करेगी अपना बजट। धामी सरकार के बजट पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। बजट से पहले सीएम धामी लोगों से लगातार राय ले रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने देखिए, 7 जून तारीख है। 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा और धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट पर अब उत्तराखंड भर के लोगों की नजर टिकी हुई है। बजट से पहले सीएम धामी लगातार लोगों से राय भी ले रहे हैं और धामी सरकार के जितने कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भी लोगों की लगातार प्रबुद्ध जनों की राय ले रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने, 7 जून से गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का सत्र, ये बड़ी खबर है। और धामी सरकार बजट पेश करेगी अपना। और चलिए, 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत होना है। इसी पर हमारे साथी रवि कैंत्रा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, गैरसैंण में ही विधानसभा का सत्र होगा और तारीख भी सामने आ गई है। 7 जून से विधानसभा का सत्र संचालित होगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल दीपा, देखिए गैरसैंण में 7 जून से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारियां भी हैं। इस बार का ये सत्र बेहद खास है क्योंकि राज्य सरकार सत्र से पहले इस बार कई वर्गों के साथ बातचीत कर चुकी है और मुख्यमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार का जो बजट है वो जनता के अनुरूप बनाया जाएगा। एक नैनीताल में भी बजट को लेकर लोगों के साथ बातचीत की गई। उसके बाद 19 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम वर्गों के साथ बातचीत की है। ये बजट इस वजह से भी खास है क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहली बार ये विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण में होने जा रहा है। इसके साथ ही ये बजट इस वजह से भी खास है क्योंकि इस बार सभी लोगों की राय ली गई है कि किस तरीके का बजट होना चाहिए। और इस वजह से भी खास है क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और यात्रा के दौरान ये बजट सत्र आहूत किया जाएगा। एक खास बात और भी है क्योंकि 10 तारीख को एक राज्यसभा की सीट पर मतदान भी होना है, तो माना जा रहा है कि गैरसैंण में जब सत्र चल रहा होगा तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वहीं पर भी संपन्न हो सकती है। तो बजट बेहद खास इस बार होगा। धामी सरकार का बजट है और ऐसे में तमाम वर्गों से राय ली गई है कि जो आम बजट है वो जनता के अनुरूप किस तरीके से बनाया जा सके। बात की जाए तो इससे पहले अभी तक जब धामी सरकार में पहले जो सत्र हुआ है, विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ था और इस बार ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा है तो हो सकता है कि देहरादून में बजट सत्र कराया जाए, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ही ये सत्र का आहूत होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी हैं। और वहां पर क्योंकि मौसम और तमाम और व्यवस्थाओं को भी देखना है तो ऐसे में पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। विधानसभा को ये लिखकर भेजा जा चुका है कि 7 तारीख से सत्र की शुरुआत होनी है। अब राजभवन से इस पर जो है अंतिम मोहर लगेगी। इसके बाद जो सत्र है उसको जितने भी दिनों तक आहूत किया जाएगा उसमें किस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, इन तमाम चीजों पर भी लगातार मंथन चल रहा है। तो धामी सरकार चाहती है कि क्या कुछ होना है विधानसभा सत्र में, इस पर भी लगातार मंथन और जल्द ही सब कुछ डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और है कि आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होगी और दिल्ली में खबर यह कि कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी की मुलाकात हो सकती है। राज्य के कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी बातचीत होनी है। शाम 5 बजे का वक्त है। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ भी संवाद करेंगे पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे पुष्कर सिंह धामी, ये भी खबर है। ये बड़ी जानकारी, आप दिल्ली आ रहे हैं तो लाजमी है कि वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। तमाम जो राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं उन पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी लंबी बातचीत होगी, ऐसी जानकारी। और देखिए, दोपहर 1 बजे का वक्त है जब देहरादून से उनकी रवानगी होगी दिल्ली के लिए। और इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की बम बम होने वाली है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, ये आप सभी जानते हैं, पर इस बार कांवड़ यात्रा बिना बंदिशों के होने वाली है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा की ही तरह इस बार कांवड़ यात्रा भी चलेगी। कांवड़ यात्रा पर इस बार कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं होगी। और आपको ये भी जानकारी हम दें कि जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और इस बार कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए आ सकते हैं हरिद्वार, जिसको लेकर सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि 4 धाम यात्रा के दरमियान सावन के महीने में आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और इसलिए भी अभी से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है।
कावड़ मेला को लेकर चूँकि प्रारंभिक रूप से सब चर्चा हो गई है और आगे इस बार जिस प्रकार से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय इस बार कावड़ यात्रा भी उसी प्रकार से होगी। उसको लेकर के हम लोग लगातार तैयारियों पर हमारा जोर है कि अच्छी तैयारी हो और जिस प्रकार से चारधाम यात्रा है वैसे ही हमारे कावड़ यात्रा है।